एपिसोड की शुरुआत में हमें डॉनी और इचिगो की फाइट दिखाई जाती है, जहां अब तक डॉनी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी थीं, मगर फिर भी इचिगो हार मानना नहीं चाहता है, जिस पर डॉनी उसे टॉन्ट करने लगता है कि लड़के तुम बहुत कमजोर हो, तुम इस हालत में मेरा सामना नहीं कर सकते हो। यकीन मानो तुम्हें अपनी बांकाई को रिलीज करना होगा, वरना तुम बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। मगर इचिगो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो अपनी बांकाई को सिर्फ एस्पाडास के खिलाफ यूज करना चाहता है। मगर उसकी ये हरकतें डॉनी को जरा भी पसंद नहीं आती हैं, तो अब वो इचिगो की अच्छे से धज्जियां उड़ाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेंजी दिखाया जाता है, जो अब तक अपने रास्ते पर काफी आगे निकल आया था, पर तभी उसे इचिगो का स्पिरिट प्रेशर महसूस होने लगता है, जिसे सेंस करके रेंजी को इचिगो की फिक्र होने लगती है कि इचिगो इतना मैसिव स्पिरिट प्रेशर रिलीज क्यों कर रहा है। पर उसकी टेंशन कम हो पाती उससे पहले ही एक और टेंशन यहाँ आ जाती है, क्योंकि नेल का भाई डोंडेचाका यहाँ आ चुका था। तो उसकी डरावनी शक्ल देखकर रेंजी को क्रीपी फीलिंग्स आने लगती हैं, जिसके बाद वो डोंडेचाका से सवाल करने लगता है कि आखिर तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर डोंडेचाका उसे इन्फॉर्म कर देता है कि नेल सीक्रेटली इचिगो के पीछे चली गई थी और अब हम उसी को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि अगर नेल को जल्दी से ढूंढा न गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जो बात सुनकर रेंजी काफी ज्यादा सरप्राइज था, मगर तभी उसे एहसास हो जाता है कि डोंडेचाका अपनी बहन को ढूंढने के चक्कर में प्रोबेबली खो गया होगा। तो अब वो कैसे भी करके डोंडेचाका से पीछा छुड़ाना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी जी तक का दम लगाकर जोर से दौड़ने लगता है। मगर डोंडेचाका भी काफी तेज था, जो बड़ी आसानी से रेंजी के पास पहुंच जाता है, जिससे अब रेंजी की क्रीपी फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऑब्वियसली इस बंदे की नज़र रेंजी की दुकान पर पड़ चुकी थी, जो अब कैसे भी करके उसकी दुकान का शटर खोलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ डॉनी ने इचिगो की धज्जियां उड़ा दी थीं, तो ये सब देखकर छोटे पैकेट को टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो इचिगो को हर्ट होते हुए देखना नहीं चाहती थी। मगर डॉनी काफी अजीब है, जिसे इचिगो को टॉर्चर करने में मजा आने लगता है। और अब इचिगो बैडली इंजर्ड हो चुका था, तो डॉनी उसे कूटते हुए वार्निंग देने लगता है कि बच्चे तुम बहुत कमजोर हो, अगर तुम मेरा सामना करना ही चाहते हो तो तुम्हें अपनी बांकाई को लॉन्च करना होगा, वरना तुम अपने दोस्त को कभी भी बचा नहीं पाओगे। जो बात सुनकर इचिगो काफी ज्यादा अपसेट था, तो वो फाइट में अपने गेत्सुका मूव को यूज करने लगता है, जिससे डॉनी का वेपन डिस्ट्रॉय हो चुका था। मगर इचिगो राहत की सांस ले पाता उससे पहले ही डॉनी का वेपन रिकवर हो जाता है। तो डॉनी उसे कूटते हुए समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम बहुत अड़ियल हो, जैसे अपनों से बड़ों की बात माननी चाहिए, वरना किसी दिन तुम बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। वैसे भी मैं तो बस तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में फाइट करना चाहता हूँ। मगर अभी भी इचिगो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, जो देखकर डॉनी काफी ज्यादा अपसेट था। तो वो इचिगो को अच्छे से कूट काट कर हवा में टांग देता है। वैसे ये सब देखकर छोटा पैकेट काफी ज्यादा टेंशन में था, तो वो इचिगो को समझाने की कोशिश करने लगती है कि इचिगो तुम्हें फाइट बैक करना होगा, अगर तुम ऐसे ही पिटते रहे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। जो बात सुनकर इचिगो सीरियस हो चुका था, तो अब वो अपनी बांकाई फॉर्म को रिलीज करना चाहता है। जो सब देखकर डॉनी काफी खुश है, पर उसकी खुशी पूरी हो पाती उससे पहले इचिगो नॉर्मल स्टेट में ही फाइट करने लगता है। जो सब देखकर डॉनी की पूरी तरह से सनक चुकी थी, तो अब वो फाइट को भूलकर इचिगो को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिसके लिए वो इचिगो पर अपनी सैरो को लॉन्च करने लगता है। जो सब देखकर इचिगो काफी ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि अब वो इस हालत में सैरो को डॉज नहीं कर पाएगा। पर जो भी हो, इचिगो सीरीज का हीरो था, जिसकी तो पूरी कायनात भी मदद किया करती है, और ऐसा ही कुछ इचिगो के साथ भी होने वाला था, क्योंकि सैरो से डिस्ट्रॉय कर पाती उससे पहले छोटा पैकेट सामने आ जाता है। साथ ही ये छोटा पैकेट कुछ ज्यादा ही भुक्कड़ था, जो एक ही बार में डॉनी की सैरो को सपाचट कर जाता है। जो सब देखकर इचिगो काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि ये छोटा पैकेट नॉर्मल बच्चा तो नहीं हो सकता है। वहीं अब डॉनी की पूरी तरह से चटक चुकी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटी सी अरंकार उसकी सैरो को लील कैसे सकती है। वहीं सैरो को लीलने के बाद छोटे पैकेट का पेट
गुड़गुड़ करने लगता है। ऑब्वियसली वो सैरो को पचा नहीं सकती थी, तो वो डॉनी की सैरो उसी को वापस करने लगती है, जिससे अब डॉनी इंजर्ड हो चुका था। मगर अब उसे छोटे पैकेट की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो वो अपने बाला मूव को यूज करके छोटे पैकेट को इंजर्ड कर देता है, जो सब देखकर इचिगो काफी ज्यादा हैरान था। साथ ही उसे अपने अड़ियलपन के लिए शर्म आने लगती है। तो डॉनी छोटे पैकेट को मार पाता उससे पहले इचिगो बच्ची को बचा लेता है। साथ ही उसने अपनी बांकाई फॉर्म को रिलीज कर दिया था, और तो और वो बच्ची को बचाते हुए डॉनी को इंजर्ड कर देता है, जो सब देखकर डॉनी काफी ज्यादा हैरान था कि इचिगो बांकाई लॉन्च करते ही इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मगर जो भी हो, डॉनी अब काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अब वो इचिगो से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में फाइट कर सकता था। मगर इचिगो उस पर ध्यान दिए बगैर नेल से माफी मांगने लगता है कि मुझे बांकाई लॉन्च न करने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। मगर नेल बहुत अच्छी है, जो बड़ी आसानी से इचिगो को माफ कर देती है। मगर उनकी बातें पूरी हो पाती उससे पहले डॉनी उन्हें इंटरप्ट कर देता है कि अब तुम्हें अपनी सेकंड स्टेट को धारण करना होगा, वरना ये फाइट बिल्कुल बेकार है। जो बात सुनकर इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो डॉनी उसे समझाने लगता है कि अरंकास का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत पावरफुल है, जो शुरुआत से तुम्हारी एक्टिविटीज पर नजर रखता रहा है। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम बांकाई के अलावा एक और फॉर्म को धारण कर सकते हो। जो बात सुनकर इचिगो काफी ज्यादा सरप्राइज था, तो डॉनी भी उसे टॉन्ट करने लगता है कि इस स्टेट में भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए अपने हॉलो मास्क को धारण करना होगा। मगर इचिगो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, जिस पर डॉनी काफी ज्यादा अपसेट था। तो वो अपनी फुल पावर के साथ इचिगो पर हमला करने लगता है। मगर इचिगो की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो एक ही बार में डॉनी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो सब देखकर डॉनी अपसेट होने के बजाय काफी ज्यादा खुश था, तो वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करके हमले करने लगता है। मगर अभी भी इचिगो ने उसके सभी वारों को आसानी से रोक लिया था। तो डॉनी कुछ सोचकर छोटे पैकेट पर हमला करने लगता है, जो सब देखकर इचिगो बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो वो टाइम रहते टोनी के वार को रोक लेता है। साथ ही अब इचिगो की पूरी तरह से सनक चुकी थी, तो वो बच्ची को नीचे उतारकर डॉनी को धमकी देने लगता है कि तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए बच्ची पर हमला नहीं करना चाहिए था। मगर डॉनी इसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो तो बस इचिगो से उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में फाइट करना चाहता है। जिसके बाद इचिगो फुल स्टाइल में अपने मास्क को धारण कर लेता है, जो सब देखकर डॉनी बहुत ज्यादा खुश था। मगर वो कुछ समझ पाता उससे पहले इचिगो उसे बीच से काट देता है, जो सब देखकर डॉनी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि मास्क को धारण करने के बाद इचिगो की पावर्स कई गुना बढ़ चुकी थीं। साथ ही उसे इचिगो का अटैक नजर भी नहीं आया था। तो डॉनी को समझ आ जाता है कि इचिगो असल में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो शुरुआत से उसे मारना नहीं चाहता था। जिस बात का एहसास होते ही डॉनी मरने के लिए रेडी हो जाता है। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे थे, क्योंकि जल्दी डॉनी को होश आ जाता है। सरप्राइजिंगली उसके ऊपर छोटा पैकेट मौजूद था, जो अपने मुंह में से खूब सारी लार डॉनी के ऊपर डालने लगता है, जो सब देखकर डॉनी की रूह पूरी तरह से कांप चुकी थी। ऑब्वियसली उसे छोटे बच्चों से बहुत नफरत है, जो ऐसी हरकतें करके बड़े लोगों को परेशान किया करते हैं। तो इचिगो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि छोटे पैकेट की लार कुछ ज्यादा स्पेशल है, जो इंजरीज को ट्रीट कर सकती है। तो ये बात सुनकर डॉनी को एहसास हो चुका था कि उसकी इंजरीज लगभग हील हो चुकी थी, मगर अभी भी वो काफी कंफ्यूज है कि ये बच्ची इतना सारा लार कैसे निकाल सकती है। तो छोटा पैकेट अपने मुंह में हाथ डालकर गले की घंटी खींचने लगता है, जिससे उसके अंदर का सारा माल टाल बाहर आ चुका था। मगर इस सब को देखने के बाद डॉनी की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि छोटे पैकेट के द्वारा निकाला गया मालटाल लार के बजाय उल्टी थी। जिस बात का एहसास होते डॉनी की हालत बद से बदतर हो जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।